राहुल गांधी जी, मोहब्बत का जोश है, मोहब्बत का जोश है जो आपके सामने सुनाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव जी, केसी वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी, सुनील सिंह जी, प्रदीप सिंगल जी, रामोदित यादव जी और हमारे कैंडिडेट किशोरी लाल शर्मा जी, इंडिया अलायंस के सीनियर वरिष्ठ नेता जो स्टेज पे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूं कि अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था, अपने पिता के साथ आया। 42 साल हो गए और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। 12 साल का था, पिताजी के साथ यहां आया। उस समय यहां पे सड़कें नहीं थी, ऊसर जमीन थी, कोई विकास नहीं था और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी और वही मेरी भी राजनीति है। तो आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। भाइयों और बहनों, चुनाव 2024 का चुनाव अलग चुनाव है। पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने उनके नेताओं ने साफ कहा कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, ये गांधी जी की, अंबेडकर जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की और हिंदुस्तान के सारे नागरिकों की देन है। आप इसको मिटने दोगे? कोई शक्ति है दुनिया में जो इसको मिटा सकती है? पहला काम भाइयों और बहनों, संविधान की रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी आवाज है, ये आपका भविष्य है, इसमें आपकी सोच है। जो भी गरीबों के लिए हुआ है आज तक हिंदुस्तान में, चाहे जमीन का अधिकार हो, किसानों की मदद हो, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, जो भी प्रगति हुई है भाइयों और बहनों, इस किताब के बल पर हुई है। यही आपकी प्रगति की नींव है और नरेंद्र मोदी इसको नष्ट करना चाहते हैं। अगर ये गायब हो जाएगा तो पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, महंगाई आसमान तक पहुंच जाएगी, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और आपके जो सारे के सारे हक हैं
वो एक के बाद एक, एक का बाद एक के बाद आपसे छीन लिए जाएंगे। भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि इसके बिना हिंदुस्तान में 22-25 अमीर लोगों के पास हक बचेंगे। किसानों के हक, मजदूरों के हक, युवाओं के हक, माताओं बहनों के हक सब छीन लिए जाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी काम है इस संविधान की रक्षा करना है, जान से रक्षा करना है, दिल से रक्षा करना है। कुछ दिन पहले, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी के आजकल बहुत इंटरव्यू चल रहे हैं, मीडिया वालों से इंटरव्यू कर रहे हैं, वही गोदी मीडिया वालों से, मोदी मीडिया वालों से। भाइयों और बहनों, ये मीडिया वाले जो हैं, ये आपके नहीं हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये अदानी अंबानी के हैं, ये नरेंद्र मोदी के हैं। आपने कभी मीडिया में किसान की बात सुनी है, मजदूर की सुनी है, बेरोजगारी, महंगाई कभी सुनी है मीडिया में? नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी को आजकल इंटरव्यू कराया जा रहा है, कमरे में बैठाते हैं, 2-3 गोदी मीडिया वालों को साइड में बैठाते हैं, वहां टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर तो रहे नहीं। किसी ने मुझे एक इंटरव्यू भेजा, उसमें पत्रकार कहता है नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी एक बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उसने कहा कि हिंदुस्तान में अमीर बढ़ते जा रहे हैं, चुने हुए लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, अकड़ के बोलते हैं, क्या सबको एक जैसा बना देना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में अमीर लोग 22-25 लोग अमीर रहे और गरीब लोग गरीब रहे। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22 लोगों का